साल है 1347। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां गादियां नहीं है, बिजली नहीं है, आग से रोशनी होती है। इस दुनिया में एक नई आफत आती है। इसका नाम है ब्लैक डेथ, और यह पूरी यूरोप में फैल रही है। ब्लैक डेथ एक ऐसी महामारी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। यह हिस्ट्री का रुख बदल देगी। लाखों लोग मर जाएंगे, समाज बिखर जाएंगे, लेकिन इन राख से एक नई दुनिया निकलेगी। ब्लैक डेथ इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक महामारियों में से एक थी। इसने करीब 75 से 200 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। इस महामारी का यूरोप पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इसने वहां के सामाजिक, आर्थिक और कलात्मक स्वरूप को भी बदल दिया। यह हुमैन कुदरत की ताकत और इंसानी जीवन की कमजोरी की याद दिलाती है। ब्लैक डेथ एक ऐसी महामारी थी जिसने समाज के हर तबके को प्रभावित किया, गरीब से गरीब किसान से लेकर अमीर से अमीर राजा तक। यह बहुत डर और अनिश्चितता का समय था, क्योंकि लोग अपनी मौत को सामने से देख रहे थे। इस महामारी का वेस्टर्न सभ्यता के विकास पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। इस भयानक महामारी का कारण क्या था? इसका जिम्मेदार एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है यर्सिनिया पेस्टिस। यह छोटा सा जीव चूहों में रहता था, खासतौर से चूहों में। फ्लीज, वो छोटे छोटे कीड़े जो खून चूसते हैं, वो इन्फेक्टेड चूहों को काटते थे। बैक्टीरिया फ्लीज के अंदर बढ़ते रहते थे। फिर ये फ्लीस इंसानों पर कूदकर उन्हें काटते थे और ये जानलेवा बैक्टीरिया उनके शरीर में डाल देते थे। यर्सिनिया पेस्टिस एक बहुत तेजी से फैलने वाला बैक्टीरिया है। यह कई तरह के प्लेग का कारण बन सकता है, जिसमें बुबोनिक प्लेग, सेप्टिसीमिक प्लेग और प्न्यूमोनिक प्लेग शामिल हैं। बुबोनिक प्लेग सबसे आम रूप है। इसमें लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है, जिसे बुबोस कहा जाता है। सेप्टिसेमिक प्लेग टैब होता है जब बैक्टीरिया खून में चला जाता है। न्यूमोनिक प्लेग फेफड़ों को प्रभावित करता है और यह प्लेग का सबसे खतरनाक रूप है। यर्सिनिया पेस्टिस आज भी दुनिया में मौजूद है, हालांकि एंटीबायोटिक्स से इसका इलाज संभव है। इसके गंभीर कॉम्प्लिकेशंस और मौत से बचने के लिए जल्दी पता लगाना और इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। प्लेग को फैलने से रोकने के लिए पब्लिक हेल्थ मेजर्स जैसे कि चूहों पर नियंत्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लैक डेथ व्यापारिक मार्गों के जरिए तेजी से फैली। जहाज जो सामान और चूहों से भरे हुए थे, अनजाने में ही प्लेग के वाहक बन गए। जैसे ही ये जहाज यूरोप के अलग अलग बंदरगाहों पर रुकते थे, इन्फेक्टेड चूहे किनारे पर भाग जाते थे और प्लेग की नई आबादी तक पहुंचा देते थे। बीमारी तेजी से फैली, अपने पीछे मौत और तबाही का मंजर छोड़ती हुई। कल्पना कीजिए, एक भीड़भाड़ वाले मेडिवल शहर की। गलियां संकरी हैं, सफाई की कमी है और हर जगह चूहे हैं। लोग एक दूसरे के पास पास रहते हैं, जिससे प्लेग का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलना आसान हो जाता है। उस समय चिकित्सा ज्ञान की कमी का मतलब था कि प्लेग का कोई इलाज नहीं था। महामारी शहरों और कस्बों में तेजी से फैली। इसने पूरे समुदायों को तबाह कर दिया, पीछे एक भयावह सन्नाटा छोड़ दिया। ब्लैक डेथ दुनिया के आपसी जुड़ाव और संक्रामक रोगों के ये विनाशकारी परिणामों की एक कटु याद दिलाती है। सेक्शन 4, डेथ शैडो अक्रॉस यूरोप। प्लेग के लक्षण भयावह थे। पीड़ितों को बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता था। फिर आते थे बबोज, लिम्फ नोड्स में दर्दनाक सूजन। ये बबोज, जो अक्सर कमर, बगल या गर्दन में पाए जाते थे, एक सेब के आकार तक फूल सकते थे। मौत अक्सर कुछ ही दिनों में आम परिणाम था। महामारी मरने का एक भयानक और दर्दनाक तरीका था। इसने बहुत बड़ी पीड़ा दी और जो बच गए उनके मन पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। ब्लैक डेथ जीवन की नाजुकता और बीमारी के हमेशा मौजूद खतरे की एक कटु याद दिलाता है। ब्लैक डेथ सामाजिक उथल पुथल का समय था। मरने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि मृतकों को दफनाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। सड़कों पर लाशें ढेर हो गईं, जिससे बीमारी के फैलने का खतरा और बढ़ गया। मौत की दुर्गंध हवा में व्याप्त हो गई। सेक्शन 5, एम्प्टी फील्ड्स एंड साइलेंट मार्केट्स। ब्लैक डेथ का प्रभाव जीवन के तत्काल नुकसान से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इतने सारे लोगों के मरने से खेत बिना बुवाई के पड़े रहे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। खेतों में फसलें सड़ गईं। कभी गुलजार रहने वाले बाजार, मेडिवल वाणिज्य का केंद्र सन्नाटे में डूब गए। महामारी ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था की नींव को ही हिलाकर रख दिया था। श्रम की कमी के कारण जो बच गए, उन्हें मजदूरी में वृद्धि हुई। इसने बदले में मुद्रास्फीति और सामाजिक अशांति को जन्म दिया। ब्लैक डेथ का यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा।
ब्लैक डेथ के कारण व्यापार में गिरावट आई। इतने सारे लोगों के मरने से वस्तुओं की मांग कम हो गई, व्यापार मार्ग बाधित हुए और जो शहर कभी वाणिज्य के केंद्र हुआ करते थे वे भूतः शहर बन गए। इस महामारी का यूरोप की आपस में जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। सेक्शन 6, फियर एंड फेथ इन द फेस ऑफ डेथ। इस अकल्पनीय पीड़ा का सामना करते हुए लोगों ने जवाब के लिए अपने धर्म की ओर रुख किया। कुछ का मानना था कि महामारी उनके पापों के लिए भगवान की सजा है, दूसरों ने इसे अपने विश्वास की परीक्षा के रूप में देखा। धार्मिक उत्साह तेज हुआ जिससे धर्मपरायणता और उत्पीड़न दोनों के कार्य हुए। ब्लैक डेथ के कारण कैथोलिक चर्च के अधिकार में गिरावट आई। लोगों ने सवाल किया कि भगवान ऐसी पीड़ा क्यों होने देंगे। कुछ ने अन्य धर्मों की ओर रुख किया जबकि अन्य ने पूरी तरह से विश्वास खो दिया। ब्लैक डेथ का कला और साहित्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय के चित्रों, मूर्तियों और लेखन में मृत्यु, क्षय और जीवन की नाजुकता के विषयों को दर्शाया गया है। महामारी ने लोगों को अपनी मृत्यु का सामना उन तरीकों से करने के लिए मजबूर किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। सेक्शन 7, इकोज ऑफ द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ हालांकि मानव इतिहास का एक भयावह अध्याय है, आज हमारे लिए बहुमूल्य सबक रखता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, स्वच्छता और संक्रामक रोगों की गहरी समझ के महत्व को रेखांकित करता है। यह महामारी हमें याद दिलाती है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक के स्वास्थ्य का असर सभी के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ब्लैक डेथ के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। डॉक्टरों ने मानव शरीर का अधिक बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया और उन्होंने बीमारी के बारे में नए सिद्धांत विकसित किए। इस महामारी के कारण ही क्वारंटीन के उपाय विकसित हुए, जिनका उपयोग आज भी संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। ब्लैक डेथ ने मानव इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक कि हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को भी नया रूप दिया। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ब्लैक डेथ से सीखे गए सबक विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैश्विक सहयोग के महत्व की कटु याद दिलाते हैं।